अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह पाक आपको बहुत खुश रखे, हर तरह की बीमारियों और परेशानियों से बचा। आमीन सुमा आमीन। तो चलें आज के ब्लॉग करते हैं स्टार्ट। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि बाबा आ गए हैं, तो बाबा के आने से पहले ही मैंने जो है वो जल्दी से दावत की प्रिपरेशन शुरू कर दी थी। और ये असल में प्रिपरेशंस जो हैं वो मैंने एक दिन पहले ही स्टार्ट कर दी थी, ताकि मुझे जो है वो ज़्यादा स्ट्रेस ना हो। मैं मामा की तरह जल्दी जल्दी काम नहीं कर सकती ना, तो फिर इसलिए मैं काम को ना डिवाइड कर रही हूँ। और ऊपर से फिर मुझे व्लॉग भी ख़ुद से शूट करना पड़ेगा, तो और ज़्यादा काम बढ़ गया मेरे लिए। मैंने बिरयानी के लिए कौरमे की तैयारी शुरू कर ली है, और इसके लिए मैंने जल्दी से चिकन को मैरिनेट करना है। तो यहाँ पे मैंने चिकन लिया विद बोन है, और साथ ही साथ मैंने 2 मीडियम साइज़ के टमाटर इसके अंदर शामिल कर देना है। और हम सिर्फ 3 लोग होंगे, तो इसलिए मेरी कोशिश थी कि मैं ज़्यादा चीज़ें जो है वो ह्यूज क्वान्टिटीज़ में ना बनाऊँ, फिर एंड में सारा कुछ रह जाता है। खैर, साथ ही साथ मैं यहाँ पर आलू भी ऐड कर रही हूँ। आलू मेरा जो है एक मीडियम साइज़ का ही है, क्योंकि सिर्फ मैं ही खाती हूँ शौक़ से, और बाकी बाबा को भी नहीं पसंद और अयान को भी नहीं पसंद। और पीछे आप लोगों ने देखा होगा कि मेरे सारे मिंट लीव्स जो हैं वो ख़राब हो गए हैं, हालांकि मैंने उसे अच्छे तरीके से स्टोर किया था इसलिए ताकि मैं बाद में यूज़ कर सकूं, लेकिन नहीं भाई, सारे ब्लैक हो गए। तो इतना मुझे दुख हुआ ना, मैं क्या बताऊं। अच्छा, फिर इसके बाद हाफ़ कप के करीब मेरे पास फ्राइड अनियंस इसके अंदर ऐड हो गए हैं, और हाफ़ कप ऑयल। ऑयल मेरा वही सेम है जिसके अंदर मैंने अनियंस को फ्राई किया था। अच्छा, फिर इसके बाद 1 टेबलस्पून भर के जो है वो जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट का शामिल हो गया। साथ ही साथ 2 टेबलस्पून भर के जो है योगर्ट का है। फिर मैंने ना इसके अंदर हाफ़ पैकेट शान का बिरयानी मसाले का ऐड कर लेना है। वैसे तो मामा का भी जो है वो होममेड बिरयानी मसाला पड़ा हुआ था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि चलो मैं बिगनर हूँ, फिर ऐसा ना हो कि टेस्ट जो है वो ख़राब ना हो बिरयानी का, फिर मतलब मेरी सारी मेहनत ज़ाया चली जाएगी। अच्छा, फिर कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर मैंने ऐड किया कलर के लिए, वो तकरीबन हाफ़ टी स्पून के करीब था, और साथ में मामा का भी टच दे दिया, मामा होममेड बिरयानी मसाला भी ऐड हो गया। और साथ ही साथ मैंने लेमन को स्क्वीज़ किया, और एंड में मैंने सॉल्ट शामिल कर दिया। फिर आपने इसे अच्छे से मिक्स करना है, और ये देखें, ये मैरिनेशन जो है वो हमारी एकदम तैयार हो चुकी है। यहाँ पे देखें, बिल्ली भी आ गई है, और ये रोज़ाना आती है जब भी मैं लंच प्रिपेयर कर रही होती हूँ ना किचन में, तो ये पानी पीने के लिए आती है। तो इसलिए मैं मेक श्योर करती हूँ कि रोज़ाना इसके लिए साफ़ पानी रखा करूँ, क्योंकि एक बोल ना परिंदों ने इतना ज़्यादा गंदा कर दिया गंद वगैरह डाल के, तो वो उससे नहीं पीती। उफ, मतलब कैट्स को कितनी मतलब सफाई का जो है वो ख्याल रहता है, बहुत ही साफ़ जो है ये जानवर होते हैं। इतनी मुझे बिल्ली अच्छी लगती है ना, मेरा दिल करता है कि मैं इसे हग करूँ बस, लेकिन कभी हाथ ही नहीं आती। खैर, ये स्ट्रे कैट है, स्ट्रे कैट को तो मैं हाथ भी नहीं लगाती हूँ, अब सही नहीं है ना। खैर, अच्छा, तो ये सारा मैरिनेशन जो है हमारा ऐड हो चुका है पैन में। साथ में मैंने पानी भी डाल दिया था, और हल्की आंच पे जो है वो हम लोग पकाएंगे, ताकि आलू और चिकन दोनों चीज़ें हमारी गल जाए। और ये देखें, पफ पेस्ट्रीज़ के लिए मैंने चिकन को भी जो है बॉईल होने के लिए रख दिया है, क्योंकि मैंने सिर्फ 6 पेस्ट्रीज़ बनाने हैं, तो इसके लिए ये चिकन जो है वो बिल्कुल हमारी काफ़ी रहेगी। अच्छा, फिर आते हैं नेक्स्ट काम की तरफ, और बस सारे काम जो है वो मेरे आहिस्ता आहिस्ता करके हो रहे हैं, क्योंकि आज जो है वो मैंने कस्टर्ड बनाना है, तो इसके लिए केक भी लाजमी है। तो फिर चलें शुरू करते हैं केक की तैयारी। बहुत दिनों के बाद बाबा के लिए केक बना रही हूँ, और बाबा के लिए जो मैं केक बनाती हूँ ना, वो उनका मोस्ट फेवरेट होता है, बाहर से भी ज़्यादा, आप लोग यकीन कर सकते हैं। तो वनीला केक के लिए मैंने 1 कप के करीब चीनी ली है, और तीनों अंडे हमारे ऐड हो चुके हैं इसमें। और ये जो अंडे हैं ना, सीधा मैंने फ्रिज से निकाल के जो है वो ऐड कर लिए थे बोल में, ये कोई नहीं, रूम टेम्परेचर पे। साथ ही साथ चंद ड्रॉप्स जो हैं वो वनीला एसेंस के भी हमारे ऐड हो गए हैं। विस्क की मदद से मैंने अच्छे तरीके से मिक्स कर देना, ताकि चीनी जो है वो हमारी कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो जाए। और आप चाहें तो बीटर भी यूज़ कर सकते हैं, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि मेरा बहुत ही ज़्यादा टाइम लगा था शुगर को डिज़ोल्व करने में। फिर हमारा 1.5 टीस्पून के करीब बेकिंग पाउडर इसके अंदर शामिल हो गया है। आपने फिर इसे अच्छे से मिक्स करना है, और फिर जो है हमारा मैदा इसके अंदर ऐड होगा, वो तकरीबन 1.5 कप के करीब है। मैं जो हूँ जब भी बेकिंग करती हूँ तो मेजरमेंट्स का ख़ास तौर पे बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखती हूँ। इतना ख्याल तो मैं कुकिंग में नहीं रखती जितना मैं बेकिंग में रखती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है। एंड में जो है वो केक बिल्कुल आपका सॉफ्ट और मॉइस्ट बनेगा, अगर आप लोग एक्यूरेटली सारा कुछ फॉलो करेंगे। अच्छा, तो यहाँ पे हमारा हाफ़ कप के करीब दूध भी शामिल हो चुका है, और नेक्स्ट हम लोग डालेंगे हाफ़ कप कुकिंग ऑयल। आप चाहें तो मेल्टेड बटर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बटर को मेल्ट करना पड़ेगा माइक्रोवेव में, और मुझे जो है वो काम बहुत ही जल्दी चाहिए था, तो इसलिए कुकिंग ऑयल ही सामने पड़ा हुआ था, वही बेस्ट रहा। तो ये रेसिपी जो मैं बनाती हूँ ना, मार्केट के जो केक मिक्स मिलते हैं ना बाहर से, तो बिल्कुल वैसे ही टेस्ट होता है इसका।
अच्छा, तो ये देखें कोरमा जो है वो हमारा ऑलमोस्ट तैयार हो चुका है। तो मैं यहाँ पे आलू वगैरह देख रही थी कि सारा कुछ गल चुका है या नहीं, तो फिर शुक्र है मेरे आलू भी कम्प्लीटली गले हुए थे। एनीवेज़ ये देखें, ये मैंने मोल्ड को जो है वो अच्छे तरीके से ऑयल के साथ ग्रीस कर लिया। और वैसे तो बेकिंग पेपर भी पड़ा हुआ था स्टोर रूम में, लेकिन बस सुस्ती थी, मैं क्या बताऊँ। अच्छा, तो ये सारा मिक्सचर जो है वो हमारा पोर हो जाएगा इसमें, और फिर ये सारा कुछ अवन में चला जाएगा। लेकिन अवन में मोल्ड रखने के साथ साथ मैं एक और चीज़ रखूँगी, मैं रखूँगी ये पानी वाला बोल, क्योंकि इससे जो है वो हमारा केक और ज़्यादा मॉइस्ट और सॉफ्ट बनेगा। तो ये ट्रिक आप लोग लाजमी ट्राई कीजिएगा, आई एम श्योर आपको जो है वो बेस्ट रिज़ल्ट मिलेगा। तो आज के दिन का प्लान मैं आपको बताती हूँ कि मेरा जो है वो क्या क्या था। मैंने कोरमा बनाना था जो कि मैंने बना लिया, और केक भी बनाना था वो भी ऑलमोस्ट बन चुका। अच्छा, तो साथ ही साथ मैंने चटनियों की तैयारी कर ली है। चना चाट के लिए मीठी चटनी बनानी है और साथ में ग्रीन चटनी बनानी है। मैंने पफ पेस्ट्रीज़ के लिए जो है वो चिकन को बॉईल करना था, और फिर पफ पेस्ट्रीज़ को कम्प्लीटली बेक नहीं करना, मैं खाली जो है वो चिकन उसके अंदर बंद करके, तो वो सारा कुछ हमारा फ्रीज़र में चला जाएगा। तो ये सारा प्लान है आज का। क्योंकि दावत की तैयारियां जो है वो मैंने एक दिन पहले शुरू की थी, इसलिए क्योंकि बाबा को कल जो है वो मैंने पिक करना है एयरपोर्ट से, और वो भी शारजा से पिक करूँगी, शारजा के एयरपोर्ट से। तो वो बहुत ज़्यादा दूर है हमारे घर से, तकरीबन 3 घंटों का जो है वो रास्ता। तो फिर इसलिए मैंने सोचा कि चलो मैं एक दिन पहले ही सारा कुछ कर लूँगी। अगर मैं सुबह सवेरे उठ भी गई ना, तब भी मेरा सारा काम कंप्लीट नहीं होगा, क्योंकि मुझे बाबा को पिक करना है 2 बजे दोपहर के टाइम में। मतलब बहुत ज़्यादा कम और शॉर्ट टाइम है। तो खैर ये देखें, चिकन हमारा बॉयल हो चुका है, साथ ही साथ मैंने श्रेड कर लिया था पफ पेस्ट्रीज़ के लिए। फिर इसके बाद मसाले वगैरह ऐड हुए। सबसे पहले है रेड चिली फ्लेक्स, तकरीबन 1/4 टीस्पून के करीब, क्योंकि क्वान्टिटी जो है वो हमारी कम थी। साथ में 1/4 टीस्पून है ब्लैक पेपर पाउडर, सॉल्ट टू टेस्ट, और बस फिर आपने इसे अच्छे से मिक्स करना है। और ये देखें, अंडे को जो है वो मैंने ऐसे ही फेंट लिया बोल में, मुझे नहीं करना चाहिए था, क्योंकि मुझे लग रहा था कि शायद मैं अभी बनाऊंगी, फिर मुझे याद आया उफ ये क्या गलती कर दी तुमने। खैर फिर प्लास्टिक फॉइल के साथ कवर करके बोल को मैंने फ्रिज में रख दिया, ताकि अंडा जो है वो हमारा वेस्ट ना हो। और ये देखें, ये शीट्स जो हैं वो मैंने फ्रीज़र से निकाल दिए थे पहले ही, ताकि ये सारा कुछ हमारा डीफ्रॉस्ट हो। और अभी इस तरीके से जो है वो बंद करी हूँ मैं ना यहाँ पे कल के दिन के लिए बहुत ज़्यादा परेशान थी, क्योंकि कल सुबह सवेरे ही मैं उठूँगी काम करने के लिए, और वो भी 8 बजे। और ये परेशान थी कि पता नहीं टाइम पे उठ भी पाऊँगी या नहीं। हालांकि मैं अलार्म भी लगाऊँगी, लेकिन फिर भी। अच्छा, दूसरी परेशानी ये थी कि मैं सुबह सवेरे कैसे काम करूँगी किचन में। और मतलब आपको पता है, जब भी मामा होती हैं तो मैं ब्रेकफास्ट भी नहीं बनाती, क्योंकि बिल्कुल भी मेरा माइंड फ्रेश नहीं होता। तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी कि कैसे मेरे सारे काम जो है वो सुबह सवेरे होंगे। खैर ये देखें, केक जो है वो हमारा बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का बना है। उफ, मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था मुझे, और मुझे था कि मैं भी टेस्ट करूं, लेकिन फिर मैंने अपने आप को जो है वो बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया कि नहीं रुक जाओ, ये तुम्हारे लिए नहीं बनाया, मैंने बाबा के लिए बनाया है। अच्छा, तो अभी जो है वो जल्दी से चटनियों की तैयारी शुरू कर लेते हैं। मीठी चटनी हमारी ऑलमोस्ट तैयार है, प्लस यहाँ पर ग्रीन चटनी की तैयारी हो रही है। तो इसके लिए मैंने धनिया पुदीना को अच्छे तरीके से साफ़ कर लिया था, साथ में ग्रीन चिलीज़ हैं, और पानी के बजाय जो है इसके अंदर मैं मीठी चटनी के 2 टेबलस्पून ऐड कर लेती हूँ, ताकि ये इजीली ब्लेंड हो जाए और ग्रीन चटनी भी बन जाती है, साथ में मीठी भी होती है। तो ये जो चटनी है ना, ये मेरी दोस्त की मामा को बहुत ज़्यादा पसंद है। एक दिन मैं उसके लिए घर से खाना बना के लेकर गई थी यूनिवर्सिटी, तो फिर वो जो है खाना घर लेकर गई, तो उसकी मामा ने टेस्ट किया, तो फिर उन्होंने बोला कि अपनी दोस्त को बोलो ये चटनी बहुत ज़बरदस्त है, मुझे रेसिपी चाहिए अभी और इसी वक्त। तो फिर मैंने बता दिया सारा कुछ कि मैं किस तरीके से जो है बनाती हूँ। खैर, तो ये देखें, बातों बातों में चटनी जो है वो हमारी एकदम तैयार हो चुकी है। अब पता नहीं ये मिनी ब्लेंडर को क्या हो गया, ग्राइंडर को सॉरी, मैंने उस दिन एक्चुअली होल को ग्राइंड किया था, लेकिन फिर सही से नहीं हुआ। जब ये बात मैं मामा को बताऊंगी वो बहुत ज़्यादा उदास होंगी, क्योंकि ये उनका मोस्ट फेवरेट है। खैर ये देखें, सुबह सवेरे का टाइम है, तकरीबन यहाँ पे 8:30 जो है वो हो गए थे, और मैं सुबह 8 बजे की उठी हुई थी, लेकिन मैं बेड पे लेटी हुई थी, क्योंकि बिल्कुल भी मोटिवेशन नहीं थी कि मैं किचन में जाऊँ और इतना ज़्यादा जो है वो काम करूँ। लेकिन फिर मैंने अपने आप को पुश किया कि नहीं, तुम ये कर सकती हो। तो फिर चलो उठ जाओ, कॉफ़ी वगैरह पी, और अभी काम पे जो है वो लगी हूँ। कॉफ़ी इसलिए पी ताकि मेरा दिमाग जो है वो काम करे सही से। एनीवेज़ ये देखें, चना चाट की तैयारी मैंने शुरू कर ली। तो इसके लिए मैंने अनियन को जो है वो कट कर लिया, साथ ही साथ टमाटर हैं तो ये भी हमारे चॉप हो गए हैं, और ये सारी चीज़ें जो है वो मैं फ्रिज से निकाल रही हूँ, चटनियाँ वगैरह। और दही को जो है वो मैंने अच्छे तरीके से फेंट लेना है।
पानी वगैरह डाल के मैंने फिर फेंट लेना। और अभी इसी वक्त मुझे याद आया कि मैंने तो चनों को निकाला ही नहीं डीफ्रॉस्ट करने के लिए, तो उफ़ मैं क्या करूँगी, ये रेसिपी तो मेरी कंप्लीट होगी ही नहीं बिल्कुल। तो फिर माइंड में आइडिया आया कि चलो ये सारा कुछ ना मैं रख दूँगी माइक्रोवेव में और फिर हो जाएगा डीफ्रॉस्ट। खैर, तो हर एक चीज़ का जो है वो सोल्यूशन होना चाहिए आपके पास। और ये देखें मिनटों में जो है वो डीफ्रॉस्ट हो गया। और ये बोल में मैंने चनों को ऐड किया, साथ ही साथ मैं चटनियों को ऐड कर रही हूँ। चटनियाँ जो है वो भर भर के मैं डाल रही हूँ, क्योंकि चाट में जो है ये सारा कुछ बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, खट्टा मीठा टेस्ट आता है बस। फिर इसके बाद प्याज और टमाटर ऐड होंगे, और साथ ही साथ चना चाट मसाला जो कि मामा ने होममेड बनाया हुआ था। मतलब बिल्कुल भी कोई फ़र्क नहीं है शान के मसाले में और होममेड चाट मसाले में। कसम से आप लोगों के साथ इसकी रेसिपी भी मैंने शेयर की थी। सॉल्ट टू टेस्ट, और साथ में भुना हुआ ज़ीरा भी हमारा ऐड हो गया। आपने फिर इसे अच्छे से मिक्स करना है, और ये जो चाट है ना ये ऑलमोस्ट हमारा तैयार हो गया। बस इसका जो है वो मेक ओवर बाकी है, तो जल्दी से जो है वो भी कर लेते हैं। तो ये देखें, ये फेंटी हुई दही जो है इसके अंदर ऐड कर रही हूँ मैं। इसके ऊपर जो है मीठी चटनी ऐड होगी, साथ ही साथ ग्रीन चटनी। तो बहुत ज़्यादा और प्यारा खूबसूरत मेक ओवर लग रहा था ये, मतलब आंखों को बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था सुबह सवेरे। यहाँ पे मैं सोच रही थी माइंड में कि कोई काम जो है वो मुश्किल नहीं होता, उस काम को जो है वो हमने खुद ही मुश्किल बनाया हुआ होता है, ये बोल के हाँ हम नहीं कर सकते। क्योंकि देखें आप लोग, मतलब मैंने इम्पॉसिबल काम को जो है वो पॉसिबल बना दिया। सुबह सवेरे मैं किचन में काम कर रही हूँ। इंसान हर एक काम कर सकता है, वो बना ही है इसी चीज़ के लिए। और मामा जब वीडियो देखेंगी ना ये, तो वो बहुत ज़्यादा हैरान होंगी कि ये सारे काम मैंने सुबह किए हैं। अच्छा, तो ये देखें, ये चना चाट का प्लेटर जो है वो फ्रिज के अंदर चला जाएगा, क्योंकि ये चिल ही सभी को अच्छा लगता। साथ ही साथ मैंने कस्टर्ड की तैयारी भी शुरू कर ली। तो इसके लिए मैंने 1 लीटर दूध लिया, पतीले में जो है ऐड हो चुका है दूध, और ये आराम से बॉईल होगा। और नेक्स्ट मैंने इसके लिए ना स्लरी रेडी करनी है। तो कस्टर्ड पाउडर और दूध हमारा यूज़ होगा। मेक श्योर करना है कि इसके अंदर लम्स बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। शुक्र है उस दिन मैं मार्केट गई थी और मुझे याद रहा कि कस्टर्ड पाउडर तो है ही नहीं, ख़त्म हो चुका है। वहाँ पे देखें केक को मैंने किस तरह से कल जो है वो उसे स्टोर किया। माइंड में जो है वो अचानक से आइडिया आया कि स्टोरेज कंटेनर को ना उल्टा करके तो इसे स्टोर करो। काफ़ी अक्लमंद हूँ ना मैं। खैर, ये देखें 1 टेबलस्पून भर के जो है वो हमारा ऐड हो चुका है इसमें, थोड़े से दूध में। आपने फिर इसे अच्छे से मिक्स करना है, और ये कस्टर्ड पाउडर की स्लरी जो है वो हमारी तैयार है। तो जैसे ही दूध आपका बॉयल हो जाए तो आपने ना इसमें ग्रेजुअली ऐड करना है। फिर इसके बाद चीनी जो है वो मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करूँगी इसके अंदर, क्योंकि ऑलरेडी मैंने ना केक को यूज़ करना है कस्टर्ड में। तो केक ऑलरेडी हमारा बहुत ज़्यादा स्वीट है। 1 कप चीनी मैंने केक के अंदर ऐड की है, मतलब सोचें आप लोग। तो फिर कस्टर्ड भी स्वीट हो जाएगा, तो बहुत ज़्यादा मीठा हो जाएगा ये। तो इसलिए चीनी को मैं कम रखूँगी। और बस साथ साथ जो है वो मुझे एक्साइटमेंट भी हो रही थी कि बाबा जो है वो वापस आ रहे हैं। मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। वहाँ पे अयान जो है वो सो रहा था, खरांटे मार रहा था आराम से, और यहाँ पे मैं जो हूँ किचन में काम कर रही थी। लेकिन कोई नहीं। तो ये है लास्ट स्टेप कस्टर्ड का। मैंने ना इसके लिए ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट करना है, तो थोड़ा सा बटर जो है वो हमारा यूज़ हो गया। फिर इसके बाद जो है वो ड्राई फ्रूट्स को मैंने कट किया था, तो वो भी शामिल हो गए इसमें। बादाम है और काजू है, पिस्ता जो है वो पड़ा हुआ था, लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा था कि मैंने कहाँ पे रखा हुआ था। मैं रख के कहीं पे भूल गई थी। खैर, अभी केक को जल्दी से कट करते हैं, क्योंकि वहाँ पे कस्टर्ड भी जो है हमारा एकदम तैयार है और कूल हो रहा है। केक को मैंने जब कट किया ना, इतना फ्लफ़ी और सॉफ्ट बना हुआ था ना, मुझे इतना अच्छा लग रहा था। मैं बस यही कह रही थी कि मैं सारा दिन यही काम कर सकती हूँ, केक को कट करना। बहुत ही ज़्यादा सैटिस्फाइंग लग रहा था। आपको शायद कट करने से पता चल रहा होगा कि कितना ज़्यादा सॉफ्ट बना था। खैर, अभी जल्दी से असेंबल करते हैं कस्टर्ड को। सबसे पहली लेयर जो है वो हमारी केक की होगी, और बाकी जो हमारा केक रह जाएगा ना, तो फिर उसको मैंने अलग से प्रेजेंट करना। और ये देखें केक की लेयर जो है वो एकदम डन है। इसके ऊपर मैंने कस्टर्ड ऐड कर देना, और फिर मामा की तरह जो है वो मैं प्रेजेंट करूँगी, प्रेजेंट करने की कोशिश, क्योंकि उनकी प्रेजेंटेशन हमेशा हर बार ज़बरदस्त रहती है, लेकिन मैं सिर्फ कोशिश ही कर सकती हूँ। खैर, तो ये जो है इसे मैं बाहर रख दूँगी, और फ़िलहाल तो फ्रिज में नहीं रखूँगी, क्योंकि फ्रिज में जैसे ही रख दूँगी, क्योंकि अभी थोड़ा सा गर्म भी है ना, फिर फ्रिज में रखते साथ ही जो है ये पानी छोड़ देगा और रेसिपी एकदम फ्लॉप हो जाएगी, तो वो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती। और ये देखें केक को मैंने इस तरीके से कट किया, और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का लग रहा है। और मैंने अभी थोड़ा सा टेस्ट किया, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, मुंह में मेल्ट हो रहा था।
साथ साथ मैं बर्तनों को भी वॉश करी थी क्योंकि इतने ज़्यादा बर्तन मेरे जमा हो गए थे। और यहाँ पे मैं मतलब रिकॉर्ड करना ही भूल गई कि जब मैंने पूरे बर्तनों को वॉश किया तो वो वाली लुक अब शेयर करना था। खैर बस जब सारे काम जो है वो इकट्ठा करने होते हैं तो फिर बहुत ही ज़्यादा मुश्किल और प्रॉब्लम होती है। एनीवेज़ पफ़ पेस्ट्रीज़ को सीधा फ्रीज़र से निकाल के तो इसके ऊपर मैंने ना अंडा लगा लिया था और ये भी हमारा ओवन के अंदर चला गया। तो साथ साथ मैंने भिंडी की तैयारी भी शुरू कर ली क्योंकि वो एक ही सब्ज़ी थी जो कि कट हुई पड़ी थी फ्रीज़र में। तो मैंने सोचा कि चलो इससे भी कोई रेसिपी बना लूँगी। तो मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला पैन में, फिर इसके बाद ये फ्रोज़न भिंडी और साथ में एक मीडियम प्याज भी मेरा ऐड हो गया। और ये वैसे इसका नाम है भिंडी दो प्याज़ा, लेकिन इसके अंदर सिर्फ एक ही प्याज मैंने आज यूज़ किया। अच्छा, फिर इसके बाद एक मीडियम साइज़ का टमाटर है, थोड़ा सा मैं पानी डाल दूँगी और फिर इसे कवर करके रख दूँगी। लेकिन उससे पहले मैंने इसके अंदर 1 टीस्पून के बराबर इसके अंदर सारा मसाला का ऐड किया। अच्छा, सॉल्ट जो है वो मैं बाद में एडजस्ट करूँगी, बल्कि अयान ही करके देगा मुझे, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी लिटरली इतना सा भी नहीं पता सॉल्ट के बारे में, क्वांटिटी के मतलब इसके अंदर ज़्यादा है या कम है। यहाँ पे देखें कौरमे को मैंने पैन समेत रखा हुआ था फ्रिज में और सीधा निकाल के तो मैंने गर्म होने के लिए रख दिया। अच्छा, ये देखें अयान साहब जो है ये उठ गए हैं अभी और यहाँ पे तकरीबन 11:30 हो रहे थे। मैंने उसे बोला कि जल्दी से उठ जाओ, तुम्हें नहाना है और भी बहुत सारा काम है, बस सोते ही रहोगे क्या। इससे पता नहीं था, इससे लग रहा था कि हम शायद ना 2 बजे ही निकलेंगे क्योंकि बाबा 2 बजे आ रहे हैं वापस। तो मैंने उसे बोला बेवकूफ़, एयरपोर्ट इतना करीब नहीं है, हमें लिटरली 3 घंटे जो है वो रास्ते में गुजारने पड़ेंगे। खैर ये देखें ये पफ़ पेस्ट्रीज जो हैं बातों बातों में हमारे बेक हो चुके हैं। इसके ऊपर भी बहुत ही प्यारा और ख़ूबसूरत सा गोल्डन कलर आया, बहुत अच्छा लग रहा था। और साथ साथ भिंडी भी एकदम तैयार हो गई है। और ये देखें कौरमे के ऊपर जो है मैंने मिंट लीव्स ऐड किए हैं। यहाँ पे मेरे सारे काम ऑलमोस्ट डन थे, बस मुझे बिरयानी के लिए पानी को बॉईल करना था और साथ ही साथ सारी चीज़ों को जो है वो सर्व करना था। सबसे पहले मैं पफ़ पेस्ट्रीज़ को जो है वो सर्व करूँगी क्योंकि वही थे मेरे सामने। मैंने बोला कि चलो जल्दी से तुमसे जो है वो मैं जान छुड़वाऊँ अपना, क्योंकि ये काम भी बहुत स्ट्रेसफुल होता है क्योंकि प्लेट्स वगैरह सारा कुछ निकालना पड़ता है कि कौन सी प्लेट जो है वो बेस्ट रहेगी। एनीवेज़ ये देखें चावलों को भी जो है मैं वॉश कर रही हूँ। जब हम बिरयानी 5 बंदों के लिए बनाते हैं तो 3 कप से बनाते हैं, लेकिन अभी क्योंकि सिर्फ 3 लोग हैं तो मैंने सोचा कि चलो 1.5 कप से बना लूँगी। लेकिन फिर ये भी एंड में इतने ज़्यादा बन गए थे ना, नेक्स्ट टाइम मैं सिर्फ़ और सिर्फ 1 कप से ही बनाऊँगी। चावल हमेशा इतने ज़्यादा पक जाते हैं एंड में, बिल्कुल भी मतलब आइडिया नहीं रहता, पता नहीं मतलब ज़्यादा कैसे हो जाते हैं। खैर ये देखें भिंडी को मैंने इस वाले डिश में सर्व किया, लेकिन फिर बाद में मुझे लगा कि नहीं नहीं ये बहुत बड़ा है इसके लिए। खैर और चावल भी पानी के अंदर ऐड हो चुके हैं, साथ में ऑयल ऐड होगा, खड़े गरम मसाले और सॉल्ट वगैरह, क्यूमिन सीड्स और ब्लैक कार्डमम, तो ये सारा कुछ जो है वो डल चुका है। चावल को मैं कम्प्लीटली बॉयल नहीं करूँगी और साथ साथ मैं अयान के पास भी जा रही थी, उसे भी चेक कर रही थी कि वो सारा कुछ सही से कर रहा है, क्योंकि उससे मैंने लिटरली यही बोला था कि घर को जो है वो अच्छे से साफ़ करना है। क्योंकि जैसे ही हम लोग सुबह सवेरे उठ जाते हैं ना, घर का हुलिया इतना ख़राब हो जाता है, ऐसे लगता है कि 100 साल से जो है वो घर को हमने साफ़ ना किया हो, इतना ज़्यादा गंदा हो जाता है। तो बस अभी यही कर रहा है वो, और मैंने उससे बोला कि जल्दी से मेरे रूम की भी जो है वो सफाई कर लो। इसके बाद मैंने उससे बोला कि प्लीज़ वैक्यूम भी लगा लो, क्योंकि मामा की ये आदत है कि जब भी वो बाहर जाती हैं वैक्यूम लाजमी लगाएंगी। शायद मैं भी उनकी तरह जो है वो बनती जा रही हूँ। मैं हमेशा उनको यही बोलती हूँ कि मामा आप ऐसा क्यों करती हैं, घर तो ऑलरेडी साफ़ होता है लेकिन फिर भी वैक्यूम क्यों लगाना। तो फिर वो बोलती हैं कि नहीं नहीं बस अच्छा होता है। तो मैं भी शायद उनकी जैसी बन गई हूँ। एनीवेज़ बिरयानी को जल्दी से असेंबल करते हैं। तो ये कौरमा भी हमारा ऐड हो गया और ये चावल, साथ में फ्राइड अनियंस, धनिया पुदीना और ये फूड कलर। मुझे वैसे इसके अंदर ज़ाफ़रान ऐड करना चाहिए था कलर के लिए, मामा भी डालती हैं, लेकिन टाइम की बहुत ज़्यादा कमी थी। मुझसे ये नहीं हो रहा था कि मैं भाग के जो है वो स्टोर रूम चली जाऊँ और वहाँ से लेकर आ जाऊँ। तो बस ये देखें बिरयानी जो है वो हमारी ऑलमोस्ट तैयार हो चुकी है और सारे काम मेरे हो चुके हैं ये फाइनली। अच्छा, तो अभी मेरा ये प्लान है कि मैं अयान को देखूंगी कि वो क्या कर रहा है। उसने वैक्यूम जो है वो लगा लिया और फिर इसके बाद मैं उसे बोलूँगी कि जल्दी से ना टेबल को डेकोरेट करो, बॉटल्स वगैरह और प्लेट्स यहाँ से लेकर चले जाओ वीडियो के लिए। और फिर उसके बाद मैंने क्या करना है कि सारा कुछ जो है, कुछ चीज़ें मैं फ्रिज में रख दूँगी और कुछ ओवन में चली जाएंगी। तो बस वहाँ से शारजा से वापस आके तो सिर्फ चीज़ों को ना हमने गर्म ही करना होगा।
वैसे तो मेरा इरादा था कि मैं नान या रोटियां बनाऊंगी, लेकिन फिर टाइम को बंदा जो है वो नहीं पकड़ सकता। लेकिन मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड थी, क्योंकि जैसे मैंने प्लान किया था ना बाबा के लिए, सेम टू सेम सारा कुछ मेरा वैसे ही हुआ और टाइम पे हुआ। तो बस इसी बात की खुशी थी मुझे। और ये है टेबल की फाइनल लुक, सारा कुछ मैंने रख दिया है यहाँ पे। और ये जो गोला कबाब का प्लेटर आप लोग देख रहे हैं ना, ये मैंने उस दिन बनाए थे और आप लोग के साथ वीडियो भी मैंने शेयर की थी। तो फिर मुझे बाद में पता चला कि अयान को ये पसंद नहीं है, तो फिर इसलिए ये ना बच गए थे। एनीवेज, यहाँ पे देखें बाबा फाइनली आ चुके हैं। और पिछले वाले व्लॉग में ही मैंने दिखा दिया था, लेकिन अभी जस्ट अभी घर में जो है वो एंटर हुए हैं। सारा सामान हमने रख दिया है गाड़ी से। ये देखें रात भी हो गई आते आते घर, तो मतलब बहुत ज़्यादा दूर है शारजाह हम लोगों से। खैर बीच रास्ते में ना हम लोग लंच के लिए रुकने वाले थे, लेकिन फिर मैंने बाबा से बोला कि ना घर में आपके लिए एक छोटा सा सरप्राइज़ मैंने रखा हुआ है। तो वो उसी टाइम फ़ौरन समझ गए कि हाँ भाई मेरे लिए ना इतना ज़्यादा कुछ बनाया होगा। तो फिर उन्होंने मुझे बोला कि क्या ज़रूरत थी ये सब करने के लिए। फिर मैंने उन्हें बोला कि नहीं मैंने अपनी खुशी से ये सारा कुछ किया है और मैं बहुत ज़्यादा खुश थी आपके आने पे, और इतने टाइम के बाद आप घर वापस आ रहे हैं तो ये सब कुछ तो बनता था ना। तो बस देखें सर्व करके जो है वो दे रही हूँ चीज़ें बाबा के लिए और अयान के लिए। अयान और बाबा दोनों को बिरयानी बहुत मज़े की लगी, और ये भी बोला कि मैं ना बिल्कुल सेम अपनी मामा की तरह खाने बनाती हूँ। तो सच में इस कॉम्प्लीमेंट ने मेरा इतना ज़्यादा दिल खुश कर दिया ना। मतलब बाबा ना ऐसी किसी की तारीफ़ नहीं करते, जब चीज़ें सही से बनी हो ना तो तभी कुछ बोलते हैं। तो बस देखें आप लोग, मतलब इतनी खुश थी ना मैं। और यहाँ पे अयान के लिए भी प्लेट रेडी कर रही हूँ। तो फिर इसके बाद बाबा जो है वो फ़ौरन सो जाएंगे, क्योंकि ऑब्वियसली थक के आए हैं, और जब भी कोई ट्रैवल कर रहा होता है तो फिर बहुत ज़्यादा थका हुआ होता है, स्पेशली जब फ़्लाइट जो है वो सुबह की हो। तो नींद सही से पूरी नहीं की हुई थी उन्होंने। तो फिर मैंने उन्हें बोला कि जल्दी से ना आप सो जाएं खाना खा के। और रास्ते में भी मैंने ही ड्राइव किया, क्योंकि बाबा बहुत ज़्यादा थके हुए थे। तो बस ये था मेरा आज का व्लॉग। अगर आपको अच्छा लगा तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप सबको मेरा ये आज का व्लॉग कैसा लगा। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।